धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी शासना जी, कैसे हैं आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इन साहब सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ, फिर एक विनती का बंधन लगाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम बढ़ाते हैं आगे। आज एफिडेविट पार्ट 2। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका, तू दया मेरा मत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना, सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और जो भी साथी सेवादार जुड़ रहे हैं, वो उनसे विनती है कि प्लीज़ आप शेयर भी करें, और जो एक्चुअल में सच है वो सभी को पता लगे कि आखिर किस प्रकार पूज्य हजूर पिताजी के केसों को प्रभावित किया जा रहा है, कैसा षड्यंत्र चल रहा है, और लोग हमारे अपने बन करके हमें धोखा दे रहे हैं। तो इस बात पर चर्चा रहेगी, लेकिन चलिए उससे पहले एक भजन लगा लेते हैं, फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है उस पर बात करेंगे हम सभी। क्योंकि जब आप लोग जुड़ करके प्रोग्राम करते हैं ना साहब, तो और अच्छा लगता है। क्योंकि जब मैंने कल किया तो आज मेरी बहुत सारे साथियों से बात हुई कि भाई जी हमें तो पता नहीं था ऐसा भी मिसयूज़ हो रहा है और इतनी गलत भाषा का इस्तेमाल है, हम लोग ध्यान नहीं दें। हम तो सिर्फ कोई हमारा एक जिम्मेवार साथी आया था, उसने कहा कि एफिडेविट आया, इस पर साइन करो, हमने गलती हो गई हमसे, बदले अब क्या कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं कर सकते, हम देखते हैं क्या हो सकता है बेहतर, लेकिन जब जागे तब सवेरा है। तो चलिए विनती का भजन है, आप सब दूसरी ओर से लगाइएगा नारा, धन सदगुरु तेरा ही आसरा।
दंदन सतगुरु तिरहसरा और मालिक के पर सबसे पहले तो आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ कि देर से आया हूँ। लगभग 9 बजे का टाइम था, 9:30 बज गए आते आते, क्योंकि आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है और जहाँ हम रहते हैं यहाँ इस पर्व को एक बहुत बड़े त्यौहार के रूप में हमारे साथी सब मनाते हैं। उन्होंने आज बुलाया और ये मान सम्मान जो दिया और अभी वहाँ से दौड़ते हुए चले आ रहे मेरे साथी मेरे साथ बैठे हैं मनवीर भाई। अभी हम दोनों बस चल के आकर के बैठे हैं और बस प्रोग्राम शुरू किया है। तो चलिए कल की बात हम शुरू करते हैं दोबारा से कि कई सारे साथियों का सवाल था कि भाई जी ये तो जब आपने पढ़ के सुनाया तब हम ध्यान से पढ़ पाए इसको, नहीं तो हमने तो एक जिम्मेवार हमारे पास 10 रुपये वाले स्टाम्प पर छपवा के लाया था और हमसे साइन करा के वो जमा कर दिया। हमने तो पिताजी के हक में दिया। हमें तो समझाया जा रहा था कि पिताजी के हक का है, लेकिन जब आपने कल, हाँ मकसद तो खैर किसका क्या है, लेकिन संतोष बहन प्लीज सुनिएगा जरा आप भी। इसमें एक लाइन थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मेरी आज बात हुई है तो उस बात से मुझे महसूस हुआ कि मैंने भी कल गलती कर दी, एक बात और जोड़नी थी, तब आज मैं उस बात को भी आपके बीच में रखूंगा। तो जब आप एफिडेविट देते हैं, एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, कि मैं जो भी इसमें लिख रहा हूं, जो मैंने लिखा है वो सब मेरी जानकारी के अनुसार सही है और आपसे झूठ कहलवाया गया, लिखवाया गया, वो बता रहा हूँ कहाँ लिखवाया गया आपसे। इसमें एक लाइन थी, हाँ 8 नंबर कॉलम है, ये आपको मैं दिखा दूँ, पैरा नंबर 8 है, ये पैरा नंबर 8। इसमें लिखा है कि बयान किया कि इस दरमियान मीटिंग में माइक पर संजय 45 मेंबर यूथ समिति दिल्ली ने माइक पर कहा कि पिताजी अगर आप कोर्ट जाना है तो आप हम सब के ऊपर से होकर कोर्ट जाओगे। इसके बाद मुझे मालूम हुआ कि अदालत से संबंधित कोई मसला है जिसको लेकर आज सभी जिम्मेवार आक्रोशित। अब देखिए, आप इस एफिडेविट के हिसाब से आपको उस दिन से पहले नहीं पता था कि मसला क्या चल रहा है, लेकिन इसमें लिखा है कि मुझे नहीं पता था कि आज से पहले कोई डेरे को लेकर के कोई ऐसा मसला पिताजी को लेकर कोर्ट में कोई चल रहा है। तो मेरा सीधा सावाल तमाम उन सेवादारों से है जिन्होंने ये एफिडेविट साइन करके दिया है, किसी के वाक के जाल में फंस करके। देखिएगा, मुझे बताएं कि आप में से कितने सेवादार हैं जो इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि वो सत्य रक्षा दिवस की नाम चर्चाओं में जाया करते थे, और कब से आप लोग जा रहे थे रेगुलर। और आप में से कितने सेवादारों को पता है कि एक बार हम सब लोग अंबाला गए थे गांधी मैदान में सत्य रक्षा पर। तो इसका मतलब आप अपने जिसने भी एफिडेविट झूठ लिखा है कि आज से पहले यानी 17 अगस्त 2017 से पहले आपको पता नहीं था, आप अनजान थे। और पिताजी को फंसाने के लिए इसमें एक लाइन और जोड़ी गई थी कि बयान किया कि ये जो मीटिंग थी, बयान किया कि 17 अगस्त 2017 को शाम को डेरा सच्चा सौदा से संबंधित सेवादारों, किसी भी प्रकार की सामाजिक सेवा करने वाले लोगों की मासिक मीटिंग का आयोजन हर बार की तरह डेरा प्रमुख के निवास स्थान पर किया गया था। यानी कि जो भी घटनाएं जो इसमें लिखी गई है सारी कहाँ, ये प्लानिंग कहाँ हो रही है, ये प्लानिंग यही कहा जाता है इसको। कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि गुरुजी आपको जाने नहीं देंगे, आप जाओगे तो सारी संगत सड़कों पर होनी चाहिए, ये सब प्लानिंग है। कहाँ हो रही है? 17 अगस्त 2017 को डेरा प्रमुख के आवास पर, जिसे हम तेरावास कहते हैं साहब। और आपने लिखा है इसमें कि मुझे उससे पहले पता ही नहीं था जी कोई कानूनी मसला चल रहा है। हाँ, गांधी ग्राउंड अंबाला, अरुण पाल जी लिख रहे हैं कि मुझे याद है मैं भी गया था। और आप सबको याद होगा ब्लड प्रूफ एक गाड़ी बनाई गई थी कैंटर को, जिसे पिताजी आए थे और हम सबको खुले दर्शन दिए थे पिताजी ने गांधी मैदान में। और शुक्रगुजार हूँ अंबाला के तमाम उन सेवादारों का जिन्होंने लाखों की तादाद में पहुंची हुई साथ संगत को, जो कहीं से भी चला था, उन सबको लंगर की व्यवस्था, भरपूर व्यवस्था थी साहब। कोई कहीं से भी आया था, सब जगह लंगर, पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर, ग्राउंड के बाहर, जहाँ सेवादार थे सब जगह खाने की व्यवस्था बहुत बेहतरीन तरीके से उन साथी सेवादारों ने की थी। मैं गया था इसलिए मुझे पता है कि सत्य रक्षा होती थी।
और मैंने एफिडेविट नहीं दिया। लेकिन अगर आप लोगों ने एफिडेविट दिया है तो आप साहब किसी के मक्कारी के जाल में फंस गए। मक्कारी क्या है? मक्कारी ये कि आपसे दो बातों पर उन्होंने सहमति बनवा ली। एक कि आपको तो पता ही नहीं है साहब कि इससे पहले भी कोई मसला कोर्ट में चल रहा था। अगर कोर्ट में नहीं चल रहा था तो आप लोग इसका मतलब गांधी मैदान नहीं गए थे, अंबाला नहीं गए थे, आप लघु सचिवालय सिरसा नहीं जाते थे, आप अपने ब्लॉक में होने वाली जिले की या ब्लॉक की सत्य रक्षाओं में नहीं जाया करते थे। जबकि एक डेरा प्रेमी इन सब नाम चर्चाओं में, इन आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। मैं तो बहुत सारी सत्य रक्षाओं में गया हूँ। बिंदर परवाना जी लिख रहे हैं कि लंगर का इंतजाम हर जगह की थी अंबाला की सात संगत ने। बिल्कुल भाई जी, हर जगह की थी। मुझे याद है क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए थे, बहुत सुबह सुबह जल्दी, शायद मुझे ख्याल है 3 या 4 बजे करीब हम पहुंच गए। तो उसके बाद से तमाम तरह, और देखिए सोनी इंसा जी रोड सेवा भी किया करते थे। याद है आपको? पिताजी का काफिला जाया करता था सिरसा से वहां तक, तो तमाम सेवादार हुआ करते थे लाइन में पहरे की सेवा पर। तो आप मुझे गालियां दें, आप मुझे अपमानित करने वाले शब्द लिखें, सब साहब आपके द्वारा दी गई नियामतें जो बेपरवाह जी के दर से मिल रही हैं। 3-4 बार अंबाला गए लोकेंद्र भाई, बिल्कुल, और सच्चाई भी है। और लेकिन इस एफिडेविट में आपसे लिखवा दिया कि मुझे तो 17 अगस्त से पहले पता ही नहीं था कि पिताजी के लेकर के कोई कोर्ट में कोई मसला है। मैंने आपको 2 बहुत गंभीर बातें बताई हैं जो आप गलती कर चुके हैं शास्त्री जी। उस गलती का सुधार की भी व्यवस्था मैं कराऊंगा, कुछ ना कुछ बनेगी, मालिक की दया मेरे से कोई व्यवस्था। कि शायद मैंने बात की थी पहले हमारे जो गौतम जी हैं उनसे, वकील साहब से, कि उन्होंने कहा था कि ठीक है कोई एक एफिडेविट दिया बना सकते हैं कि भाई हमारे द्वारा दिया गया कोई भी एफिडेविट कहीं मान्य ना हो। मैंने किसी के बहकावे में आकर के लिख दिया था। इस तरह की कोई लैंग्वेज है, मैं बात करूंगा वकील साहब से और आप सबको बहुत जल्द, पहले तो मैं नहीं दे पाया लेकिन इस बार जरूर दूंगा मैं आप सबको। गुरजन भाई, धन धन सदगुरु तेरा आसरा संतोष जी भाई, वो टीम सदगुरु के हक की लड़ाई लड़ रही है, सबसे दुश्मनी मोल ले रहे। कौन कह रहा दुश्मनी मोल लो? अरे दुश्मनी, एक बात बताइए आप, तमाम जगह एक बात की चर्चा है कि एक आदमी डेरा का फॉलोवर बताता अपने आप को, जज को धमकी देता। मैं तो कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब को वो जो मेल की उन्होंने सार्वजनिक करें, क्या लिखा है आपको भी पता लगे। आप भी अंधेरे में हैं, आपको भी पता लगे क्या गलत है क्या सही है। हो सकता है कि माननीय जज साहब कुछ अपनी तरफ से मल्लम पट्टी लगा के बात बना रहे हैं। आपने भेजी है ना, आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगी उसकी, उसे क्यों नहीं सार्वजनिक कर देते आप कि देखो जी हमने कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि वो चाहे धमकी भरा अंदाज रहा है या जब धमकी की बू आती है उस मेल में से, किसी मूंगफली बेचने वाले को नहीं करी है, सीबीआई के जज को की है। इसलिए कार्रवाई तो होगी, आज नहीं होगी कल होगी, कल नहीं होगी परसों होगी, होगी या नहीं होगी। और मैं तो कहता हूं कि पूज्य पिताजी के वचन 100% सच होने चाहिए। जिसमें पूज्य हजूर पिताजी कह रहे हैं कि भाई इसकी सीबीआई जांच कराओ। इस चिट्ठी भेजी किसने है? हो सकता है डॉक्टर साहब का क्या बोलते हैं आईडी किसी ने फर्जी बना लियो। कल को कोई मेरे नाम से एक फर्जी एक ईमेल आईडी बनाए विजेंद्र कुमार दिल्ली और वो मेल कर दे किसी को, तो साहब आप अपने आप को पाक साहब बताओगे नहीं बताओगे? मैं तो साबित करूंगा ना कि मैंने नहीं किया। मैंने तो ये मेल तो राम राम वाली मेल भेजी थी। जांच तो होनी चाहिए, मेल की मैनेजमेंट कर दे, उनके पास तो है ना उनको क्या जरूरत है जांच करने की? सीबीआई का मसला है, वो सीबीआई देख लेगी साहब। और दूसरी एक और बात, पूज्य हजूर पिताजी ने साफ शब्दों में कहा। मेरा एक मित्र है, आज मैं अभी देखता हूँ मिल जाएगी फोटो, तो मैंने आज ही देखा उनका फोटो। मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ इस बात को, और मैं दिनेश भाई से माफी चाहूंगा। दिनेश भाई का फोटो पूज्य हजूर पिताजी के साथ है, ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं दिनेश भाई पिताजी के सामने। दिनेश है मेरे मित्र हैं, यही दलुपरा गांव में रहते हैं, ऐसे खड़े हैं सामने पिताजी का। पिताजी उनको देख के आशीर्वाद भी दे रहे। अब दिनेश भाई के इस बात को क्लेम कर लें कि राम रहीम जी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी अच्छी बातचीत है उनके साथ में, फोटो एक नहीं 1000 होंगी आपकी। लेकिन अगर पिताजी ने आपको कह दिया कि मैं नहीं जानता तो बात ही खत्म हो जाती है, नहीं जानते। लेकिन धक्के से कहा नहीं चाहिए, हम तो जानते हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर साहिबान होंगे जिनको पिताजी अस्पताल में वाकई नहीं जानते होंगे कि लोग सर्विस करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, अस्पताल में सेवा दे रहे हैं अपनी। हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ हमने शासनाम अस्पताल में सेवाएं दी हैं अपनी, लेकिन ये कहें कि यार पिताजी तो मेरे कहने से चलते थे, कैंप में चला रहा था, मैंने सब कुछ किया, दिस इज नॉट गुड और दिस इज नॉट फेयर, ये बात सही नहीं है। लेकिन आप जैसे बहुत सारे मुझ जैसे सेवा, आप जैसे आपको कहूंगा तो बुरा लगेगा आपको, लेकिन मैं अपने लिए कहूंगा तो बुरा नहीं लगेगा।
मुझ जैसे बहुत सारे सेवादार हैं जो कहते हैं अच्छा जी पिताजी के साथ फोटो है, मैं इसके साथ होऊंगा तो बड़ा आनंद आएगा। आप जाने अनजाने उस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं जो नहीं चाहता पिताजी बाहर आए। दिखावा क्या दिखावा है कि पिताजी को हम लेकर के आ रहे हैं। आप मुकदमा कैसे लड़ोगे पिताजी का? ये क्या करके लड़ोगे कि हम डेरा नुयाई हैं। माननीय न्यायालय कहता है कि आपको अगर किसी का पेशकार बनना है, पैरवी करने वाला बनना है, तो वकालतनामा चाहिए और वकालतनामे पर उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। मकसद लगेगा पता बहन, लगेगा पता। सब कुछ गड़बड़ है भाई, कोई भी यहाँ पाक साफ नहीं लग रहा। बिल्कुल संगति भगवान का रूप है और एकता बनाकर रखना ही हमारा फर्ज है। अरुणपाल जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुत सारे लोग इसी एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सीबीआई से बिल्कुल विश्वास उठ गया है जी। एक तरफ फैसले सुनाती है जी, एक तरफ वो आज से नहीं सुनाती। उसने एक तरफा फैसला हमारा ही नहीं सुनाया, उसने आरुषि हत्याकांड में भी आशीष तलवार के खिलाफ यही फैसला दिया था कि ये कातिल है अपनी बेटी का और उनको भी उम्र कैद। और 9 साल लगे उस पिता को अपने आप को बाइज्जत बरी कराने में, 9 साल साहब। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि 9 साल पिताजी को लगेंगे। 3 केसों में जो सीबीआई के पास थे, अगली कोर्ट गुरुजी बरी होंगे। बिल्कुल सोनी जी बिल्कुल। और मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो कानून की जानकारी थोड़ी बहुत रखते हैं, मैंने कहा पूरे प्रगाढ़ पंडित है कानून के नहीं, थोड़ी सी भी जो जानकारी रखते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि सीबीआई की अदालत में अक्सर सजाएं दी जाती है और वो हाई कोर्ट में जाकर खत्म हो जाती है। हाई कोर्ट में बहुत बड़े बड़े मुकदमे, जो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला था साहब, उसके लोग बरी हो गए। लेकिन यहां सब चीजें आपके सहयोग से मैनिपुलेट की जा रही है। कहा जा रहा है कि यार यही तो चीज है। इसमें लिखा है कि भाई संजय ने कहा कि पिताजी हमारे ऊपर से होकर जाना है। पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारी भावनाओं को नहीं रोन देंगे। अगले दिन दंगा हो जाता साहब, 4 दिन बाद। वो केस पेंडिंग है जिसमें ये कहा जा रहा है कि राम रहीम को और उसके परिवार को पंचकुला दंगे में देशद्रोह के मुकदमे में शामिल किया जाए। ये पेंडिंग है साहब मुकदमा। आप और हम समझ नहीं रहे हैं इस बात को। लेकिन जब आज पिताजी ने बहुत साफ खोल करके कह दिया, कोर्ट में कह दिया, तमाम समाचार पत्रों में छपा है कि राम रहीम जी ने बयान दिया कि वो किसी डॉक्टर मोहित गुप्ता नाम के व्यक्ति को नहीं जानते हैं। लेकिन हम जोर लगा रहे नहीं जी, जानते हैं, लेकिन माया रानी का खेल है। अरे कितना कितना गजब है यार, कितना गजब है। इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कोई लिख रहा है अन्नू, कोई कुछ लिख रहा है। मेरी किसी नहीं बनती है, पहले सुन लो आप। मेरे तो सबके साथ एक जैसा माहौल है। लेकिन मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि आप उन फर्जी मैसेजेस को शेयर कर रहे हैं। काल्पनिक कहानियां चलाई जा रही है चाचा चौधरी वाली। किसी पे यकीन मत करो यार, देश प्रेमी जी, यकीन मत करो, बिल्कुल यकीन मत करो आप किसी पर भी। लेकिन इस बात पर तो यकीन करो कि पिताजी ने कहा कि हम किसी को नहीं जानते। लेकिन आप जोर लगा रहे हो नहीं जी हम तो उसी की मान लेंगे। क्यों? क्योंकि पिताजी ने कहा है, पिताजी झूठ बोल रहे हैं, वो तो नहीं जानते, वो दबाव में। आपका सीधा सीधा कहने दो बातें, दो में से एक बात, एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है। या तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है जो कह रहा है कि मैं जानता हूं, मैं उनके साथ रहा हूं, मैंने बहुत काम किया, सब कुछ किया। दूसरा पूज्य हजूर पिताजी जो सामने कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूं उस व्यक्ति को। कोई तो एक सच बोल रहा है और मैं सर की बाजी लगा सकता हूं कि पिताजी झूठ नहीं बोलते। देश प्रेमी जी, अगर आपको लगता है कि अब मुझे मेल तो दिखा दो बहन, आपने सही लिखा, जिस बंदे में इतना दम है जज को धमकी दे दी, कोई तो कारण होगा। आप बताते क्यों नहीं? कारण तो बताओ। कारण भी बता दूंगा, मेल तो सार्वजनिक कराओ, कारण भी बता दूंगा, लेकिन पता तो लगे कहा क्या है। आप दिखवा दो एक बार, मेल सार्वजनिक करो ना। अब तक तो तमाम 145 पन्ने की रिपोर्ट हिला के दिखाते हो, एक सॉफ्ट कॉपी नहीं दिखाई जाती कि हमने तो धमकी दी नहीं, देख लो जी जज साहब ऐसी तफरीर ले रहे हैं हमारी, हमें मशहूर कर रहे हैं। आप कहलवाओ तो सही इस बात को। अच्छा लगता है कि आप अच्छे तरीके से बात को रखें, लेकिन मोहित गुप्ता की पत्र की जांच होनी ही चाहिए। जब पिताजी ने बोला है कि सीबीआई जांच हो, बिल्कुल होनी चाहिए। आप पिताजी के केस के बारे में चर्चा करें, किसी की बुराई को नहीं, बुराई नहीं है साहब शेट्टी साहब, ये बुराई नहीं है, ये सच्चाई और सच और झूठ का खेल तो यही है।
एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं उनको जानता हूं, मैं उनके हक में लड़ रहा हूं, और वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो जानता ही नहीं, क्योंकि अब आपको नहीं पता है कि किस वे में चीजें कही गई हैं। देखो जी, डेरे में मोड़ मंडी बम ब्लास्ट में भी हैं जी, पता नहीं कौन कौन से क्रिमिनल काम होते हैं, सारी क्रिमिनलिटी तो आपको दिखा दी। यहां तक उस व्यक्ति ने ये तक कह दिया कि डेरा सच्चा सौदा में वैश्यावृत्ति होती है, और आप कह रहे हैं कि यार किसी की बुराई मत करो, किसी के बारे में अच्छा मत करो। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं। मोहित गुप्ता पिताजी को ही ज्यादा फंसाना चाहता है, ये लिख रहे हैं गोरा इशू पजनी जंडवालिया से जी। मैं तो कह रहा हूं कि जो मेल की है, जितनी भी मेल की है आज तक, चाहे 1 की है चाहे 10 की है, सारी मेल सार्वजनिक कराओ ना स्क्रीनशॉट के साथ, कि देखो जी हमने कुछ नहीं लिखा है, जज साहब हमारी मशहूरी कर रहे हैं, मास्टरमाइंड और इस काम में तो आप करवाओ ना। बहन, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ करके कि प्लीज आप करवाइए इस काम को भी, क्योंकि मैंने 2 चीजें कही हैं सिर्फ अभी तक। एक, क्लॉज नंबर 4 जो आपने एफिडेविट दिया हिंदी वाला, उसमें क्लॉज नंबर 4 पे लिखा है, बयान किया कि 17 अगस्त 2017 शाम को डेरा सच्चा सौदा में सेवादारों संबंधित किसी भी प्रकार की सामाजिक सेवा करने वाले लोगों की मासिक मीटिंग का आयोजन हर बार की तरह डेरा प्रमुख के निवास पर हुआ। या यह भी कहा जा सकता था कि डेरा सच्चा सौदा में, क्योंकि हमेशा होती थी, लेकिन स्पेशल वर्ड यूज किया गया डेरा सच्चा सौदा के निवास पर। और डेरा सच्चा सौदा के निवास पर 2 लाख लोग बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, और इस बात की पता डेरा प्रमुख को ना हो। कैसे संभव है ये? और आपको लग रहा है कि पिताजी को बचाया जा रहा है? बड़े भोले हो साहब, सही कहते हैं सब, संगत बड़ी भोली है, आप बड़े भोले हैं। पिताजी ने हमको बहुत अच्छे से संभाला हुआ है कि कदम कदम पर साथ देते हैं। बिल्कुल। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज सही का साथ दो, सही चीजों का साथ दो। अगर पूज्य हजूर पिताजी ने कहा है कि हम नहीं जानते, तो क्यों जोर लगा रहे हो यार कि हम जानते हैं? और मैं देख रहा हूं कि तमाम पता चल जाएगा, सच तो सामने आना ही है, सबका सच मेरा सदगुरु सामने लाएगा। अब सदगुरु के वाले हो गए, कल तक उसको फंसाने वालों के साथ खड़े हो, आज जब बातें खुल रही हैं तो मेरा सदगुरु सबका पर्दा खोलेगा, आप क्या करेंगे? मैनेजमेंट ने वकीलों को जिस काम के पैसे दिए, वकीलों ने पूरी ईमानदारी से वो काम करके दिया। संगत हर किसी का विश्वास करने लग गई है जी। बिल्कुल संदीप भाई। हनीप्रीत बहनू आजकल अपने ही गलत कहने लगे, जिन्हें दे घर आग लग दिया वही जानते हैं। बिल्कुल। देखिए वो मैं तो हैरान हूँ कि बड़े अजीब सी कहानी चाचा चौधरी वाली जो कॉमिक्स पढ़ी है हमने बचपन में ना, उस तरीके की, फलाना सिंह ये कह रहा है, फिर दूसरा ये कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है, जबकि काल्पनिक चीजों को आपको परोसा जा रहा है। इसको बोलते हैं खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। जैसे पिताजी ने कहा हम नहीं जानते, तुरंत आज अन्नू की चल रही है जी, अन्नू को गधे घोड़े नहीं बिक रहे तो आज कार बिकवा दो उसकी। मैं तो हैरान हूँ। इसकी क्या गारंटी है कि पिताजी ने ये बात बोली है? आप कोर्ट में थे, आपने देखा बोलते हुए क्या? कबीर जी अब एक बात सुनिए आप। बर्मन जी वकील हैं इस मुकदमे में, उन्होंने आकर के बाहर कहा कि भैया जज साहब ने आज ये बताया कि ऐसे एक धमकी वाली चिट्ठी आई है। तो पिताजी ने कहा कि हाँ ऐसा पहले भी हुआ एक बार कोर्ट में, वहां माननीय जज साहब ने 50,000 रुपए का जुर्माना किया। लेकिन मैं एक बात समझना चाह रहा हूं कि इसकी कंफर्मेशन क्यों चाहिए कि भाई कहा या नहीं कहा? जज ने कहा, पिताजी ने उसका क्रॉस जवाब दिया, वही बातें सारे तमाम अखबारों में है। मैंने आपसे पूछा मकसद बताओ, मोहित का क्यों नहीं बताते? तो फिर बताओ, तो फिर मुझे नहीं पता मकसद क्या। आप मुझसे ज्यादा सूझवान है। जिस दिन मुझे मकसद पता लगेगा मकसद भी बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। मकसद मैं नहीं बताऊंगा, मकसद आलोक जी बताएंगे आपको, प्रतिनिधि वाले। 1-2 दिन रुकिए, बहुत जल्द उनके साथ एक लाइव प्रोग्राम करूंगा और आप सबको किस किस ने कब कब कहाँ कहाँ कैसे किस किस को इस्तेमाल किया, सब जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए, आप सब ने आज बहुत इंतज़ार किया और माफ़ी चाहूँगा आप सबको इंतज़ार कराया। लेकिन अगर आपने ये लाइन लिखी ना कि जी 17 अगस्त को हमें पता लगा जी कोई मसला है आज कोर्ट में, कोई जिसकी वजह से सारे जिम्मेवार नाराज बिदके से दिखाई दे रहे हैं, तो आपने ये शपथ पत्र में झूठ लिखा है
और अपनी अंतरात्मा को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं कि भाई आप लोग कल तक जाते थे। सीबीआई ने 19 साल जांच की है। अगर पिताजी को डर होता तो सीबीआई भी खरीद लेते। सही बात है, सही बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई उसी दिन पता लगा, तो आप बड़े भोले हैं साहब। आपसे एक ऐसे कागज पे हस्ताक्षर करा लिया जो आपको समझ ही नहीं आया। मैं गया हूं तमाम तारीखों पर, बहुत सारी जगह, सिरसा भी गया हूं, सचिवालय भी गया हूं, मैं अम्बाड़ा भी गया हूं मैं तारीख पे, और एक बार नहीं कई बार गया। और कई बार सड़कों पर खड़ा रहा हूं पहरे पे कि पिताजी का काफिला आएगा, चलो जी दर्शन होंगे। आप सब जुड़े हैं। मोहित द्वारा की गई ईमेल जज को करने के बाद जगसीर हाई कोर्ट गया। कौन कब गया? मैं तो एक बात जानना चाहता हूं वीरेन भाई कि कोई कभी भी गया। अगर जज साहब कह रहे हैं कि भाई हमने धमकी दी, जबकि पिताजी ने हमें सिखाया नहीं किसी को धमका लो भैया। पिताजी ने हमें मार्गी अहिंसा का मार्ग दिखाया है, प्रेम प्यार का पाठ पढ़ाया है। उसमें धमकाना सटकाना साहब ये तो आता ही नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं किया गलत, तो जैसे आपने पूज्य हजरत पिताजी के मुकदमों की फाइल ऐसे हिला हिला के दिखाई नहीं, वो कागज, ये देखो जी ये वाली मेडिकल रिपोर्ट सबकी, ये वाली झूठी है, ऐसे करके दिखाई है। तो जो आपने मेल्स किए उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाए सबको, और बताएं, डेट के साथ दिखाइएगा साहब, कभी नीचे वाली दिखा दो वैसे ही। अगर नहीं किए तो खंडन करो साहब कि हमने मेल नहीं किया, हमारे नाम का मिसयूज किया किसी ने, मेरे नाम से गलत मेल कर दिया, मेरे अकाउंट को हैक कर लिया किसी ने। अच्छा, आप हुकमचंद जी ये कहना चाहते हो कि पिताजी अगर मैनेजमेंट को जानते हैं तो पिताजी गलत जानते हैं कि मैनेजमेंट कितने पानी में डूबी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जवाब के लिए, और अच्छा लगा आपका जवाब सुन के। शासन सोचने का विषय, कोई आम आदमी को भी धमकी देता है तो पुलिस केस दर्ज करवाती है, सुरक्षा की मांग करती है। आपको क्या पता कि क्या जांच चल रही है वीरेंद्र साहब? ये एक कट कॉपी पेस्ट मैसेज है जो तमाम सेवादार इधर से उधर फॉरवर्ड कर रहे हैं। उन्हीं का बनाया हुआ मैसेज उन्हीं के लोग साझा कर रहे हैं। क्योंकि भाषा की परिभाषा क्या साहब समझ में आती है। शायद पिताजी ने इसलिए चुना है, आपके बीच में बकबक कर लेता हूँ, पिछले 4 साल से कर रहा हूँ, कुछ तो रजा है उसकी। लेकिन चलिए, आज आप लेट हो गए, 10 बज गए, तो कल मिलते हैं। कल शाम को वक्त से जुड़ेंगे, कल 9 बजे। तमाम, जब तक आप लोगों को शायद समझ में ना जाए, आपके दिमाग में से थोड़ा सा इस एफिडेविट का भूत ना निकल जाए, तब तक इस एफिडेविट पर रोज चर्चा होगी। आज इस पर हुई है, कल किसी और बात पर चर्चा होगी। तो चलिए, अब विदा चाहूँगा। और अभी एक सेवादार ने पूछा था आज क्या भेष बना रखा है, तो हमारे यहाँ क्या पूरे विश्व में आज वाल्मीकि जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी का आज जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में आज ये एक सम्मान है जो मेरे क्षेत्र के हमारे कुछ जिम्मेदार प्रबुद्ध लोगों को द्वारा दिया गया है। पगड़ी बहुत बड़ा सम्मान है। तो आज पिताजी के दया मेहर से और आप सबके आशीर्वाद से साहब ये मिला है एक छोटा सा सम्मान। तो दौड़ते दौड़ते आए हैं और आकर के बैठे हैं मेरे साथ, मेरे मित्र मनवीर बैठे हैं बराबर में, और हमने आकर के बस शटर खोल के दुकान में बैठ के प्रोग्राम शुरू ही किया है। तो बाकी और चर्चा रहेंगी, कल बात करते हैं। मिलने का समय यही रहेगा, शाम को कल 9 बजे मिलेंगे ऑन टाइम। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सदगुरु, तेरा ही आसरा। और मेरे बोलने में कुछ गलत कहा गया और किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची, किसी के प्रति किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची हो, तो भाई मैं आपसे भी और उस व्यक्ति से भी जिसकी भावनाओं में आप बहे हुए हैं, उससे भी क्षमा प्रार्थी। धन धन सदगुरु, तेरा ही आसरा।